और इस बीच यहाँ पर प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुई चूक पर सीएम खट्टर का बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, और किन्हीं कारणों से वो पक्की नौकरी से बाहर हो गए हैं। ऐसे सबको कहा कि वो पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर कराने के बाद हमारी जो नई आवश्यकताएं हैं वो ठेकेदार के माध्यम से, कंट्रैक्टर के माध्यम से न लेकर के कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनको जो है काम दिया जाएगा। निश्चित रूप से उनकी जो आज वर्तमान में जो सैलरीज तय है हमारी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो मैंने बनाई गई हैं, वो ग्रुप ए की अलग हैं, बी की अलग हैं, सी की अलग हैं, डी की अलग हैं, अलग अलग हैं, और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको एक लाभ दे करके उनको एडजस्ट करेंगे। उदाहरण के लिए पीटीआईज हैं। अब पीटीआईज ने लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको निर्णय दिया गया कि इनको जो है उसी लिस्ट को जो 2006 में थी या 4 में थी जब एग्जाम हुए, उसी लिस्ट का उन्हीं शर्तों पर एग्जाम लेना चाहिए। जो पास हो जाए उनको लगा लें, जो पास नहीं उनको बाहर करें। बहुत लोग पास हो गए, फिर भी कितने बचे? 800-900 कितने पीटीआई? हाँ, तो लगभग आधे बच गए, आधे लग गए। जो आधे बचे हैं इनके लिए भी हमने एक रास्ता बनाया था कि इनको कोई ना कोई खेल सहायक के रूप में और इनको ले लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो खेल सहायक रूप में हम लेने लगे, कोई भी उन्हीं में से कोर्ट में चला गया तो उनका के बैकडोर से एंट्री है, उस पर भी प्रतिबंध लग गया। हमने कहा ठीक है, खेल सहायक ना सही, लेकिन उनको रोजी रोटी उनकी मिल जाए तो किसी भी और काम में वो हम आउटसोर्सिंग का जो कौशल रोजगार निगम का है उसकी कंडीशनें पूरी करता होगा तो उनको ले लेंगे। इस प्रकार बहुत से ऐसे वर्ग हैं, लेकिन इन हमारे विपक्षी मित्रों ने इनको भड़काने का काम ये शुरू किया हुआ है। वो बहुत वर्ग हैं, केवल एक वर्ग ये नहीं है। और जगह जगह आपको जो समाचार मिलते हैं कि वहां ये धरना देगा, वहां वो धरना देगा, वहां वो धरना देगा, ऐसे ऐसे विषय हैं, उनकी बातें मान भी रहे हैं। मानने के बाद भी हमारे सामने आके कहते हैं ठीक है जी, हमने मान लिया और हम कल से काम में लग जाएंगे। वहां जाने के बाद कहते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। तो इसको सरकार की कमजोरी कोई भी ना माने, हम उनके व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो संभव वो करेंगे, जो संभव नहीं है वो करने के लिए हमारी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सब एक ही तरीके से डील होंगे ऐसा नहीं है, हर किसी के अपनी अपनी सिस्टम व्यवसाय है, तो उनके हिसाब से उनको सबको एडजस्ट करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसके लिए दबाव डालने की जो विपक्ष के उकसावे पर जो भी कोई ग्रुप करता है वो उचित नहीं है। उस दबाव में डालने की कोई जरूरत नहीं और उसमें हम आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब कांग्रेस को मुद्दा तो कोई मिला नहीं, और जब मुद्दे नहीं मिलते हैं तो बिना किसी जिसको कहना चाहिए मुद्दों के और इन चीजों को उकसा करके कैसे दबाव बनाया जाए, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी यानी विपक्ष से रहने वाली कोशिश करती है। लेकिन उनको ये लगना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के हित में कर रहे हैं, और समाज का जो मुख्य वर्ग है, समाज का जो मेजोरिटी है, वो आज के हमारे काम से संतुष्ट है। ऐसा फीडबैक हमारे पास भी है। कोई बात आपकी ओर से हो तो बताइए। सीएम साहब, 5 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ पंजाब में, इसको पंजाब सिक्योरिटी लैप्स मानेंगे इसको? देखिए, 2 कमेटियां बन गई हैं, एक पंजाब सरकार ने भी बनाई है और एक एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बनाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई है। अब ये सारी चीजें इस लेवल पर एकदम दुरुस्त नहीं होगा। ये कमेटियां के बाद पता लग जाएगा कि वो कितना बड़ा षड्यंत्र उन्होंने किया, कितना बड़ा लैप्स है। लैप्स तो एकदम फर्स्ट इंस्टेंस पर दिखी है, प्राइमा फेसी दिखता ही है। आखिर जब मौसम खराब और हेलीकॉप्टर वहां नहीं आ पा रहा है, और उसके बाद रूट चाहे साफ मौसम भी होता है, तब भी इस प्रकार की जो रूट की अल्टरनेट व्यवस्था एक रखी ही जाती है, हर जगह रखी जाती है। और वो पुलिस है, फिर बाकी जो फोर्सेज हैं, उन सबको बताया जाता है, वो देने के बाद ही कुछ प्रोटेस्टर ऐसा लगता नहीं है। और तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री को कोई वहां खतरा नहीं था। सर इसी में जोड़ना चाहूंगा सर, प्रधानमंत्री कई बार हरियाणा भी आए, आईबी और एसपीजी जिस तरीके से सीएम चन्नी कह रहे हैं कि उनके अंडर सारा प्रशासन आ जाता है, किस तरीके का स्टेट का, गवर्नमेंट का या फिर जो पुलिस है उसका रोल रहता है जब प्रधानमंत्री स्टेट के अंदर आते हैं उस वक्त? देखिए, जितनी उनको पूर्व में जितना एग्जामिन करना होता है सब एग्जामिन किया जाता है,
लेकिन वहां की जो पब्लिक है, पब्लिक में इस प्रकार का कोई विषय आता है तो ये जानकारियां वहां लोकल प्रशासनों को ही ज्यादा होती हैं। वो तो रूट की, स्टेज की, जहां जाना होता है, एयरपोर्ट की, लैंड करने वाले हेलीपैड की, उनकी व्यवस्थाएं वो देखते हैं। लेकिन जनता में जो कुछ होता है या कोई ग्रुप इस प्रकार का होता है, और उसके अंदर भी अब जो कहा जा रहा है वो तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से भी उकसाया गया है उनके प्रोटेस्टर्स को, उनकी देखरेख में अगर वो आते हैं वहां तो इसमें कहीं ना कहीं वो आती है। सीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर ही वो आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैं कहता हूं आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आज जब सबने अपनी अपनी इंक्वायरी के हिसाब से जब आएगा तो हरियाणा से पंजाब सरकार की भी तो इंक्वायरी होनी है ना, उन्होंने भी तो अपनी इंक्वायरी बैठाई है, देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो किसी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, वो देखेंगे। तो इसलिए कुछ बातें इस समय किसी बात को कंक्रीट तरीके से कहना ये उचित नहीं है, लेकिन लैंड ऑर्डर की स्थिति ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। आज हम गवर्नर साहब को ज्ञापन देकर के आए, गवर्नर साहब को ज्ञापन देकर के आए हैं। कल प्रधानमंत्री जी स्वयं भी राष्ट्रपति को मिले हैं। बाकी जैसा केंद्रीय हमारे पार्टी की यूनिट है, जो निर्णय करेगी उस हिसाब से हम करेंगे। सीएम साहब, जहाँ पे काफिला रुका था वो पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है और वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियां पहले भी रही पंजाब में भी इस तरह का हुआ। तो दूसरा सीएम चन्नी यदि इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि मैं प्रदर्शनकारियों पे गोली नहीं चला सकता था, लाठी नहीं चला सकता था, इस स्टेटमेंट को कितना गंभीर आप मानते हैं? क्या गंभीरता से दी गई स्टेटमेंट थी या फिर पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया पंजाब से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एक अलग विषय है। अगर वो अपनी उनकी सिक्योरिटी होती, उनके किसी मंत्री की होती, किसी एमएलए की होती, वहां के किसी विपक्ष के नेता की होती, किसी सामान्य आदमी की होती, मैं समझ सकता हूं कि उस कॉस्ट पर वो एक उस सीमा से आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन जहां प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा, हर दृष्टि से उनको ये विषय कोई भी किसी सीमा तक जाना भी चाहिए। और मैं कहता हूं अगर नहीं था तो प्राइम मिनिस्टर का कोई एक दिन में अचानक दौरा नहीं बना। प्राइम मिनिस्टर का दौरा तो बहुत पहले बन जाता है। ये विषय उस समय उनको उठा करके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता अपनी जनता को। तो जनता को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यानी उसको बना के रखना, ये उन्हीं का काम है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी अलग विषय है, सामान्य किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी का अलग विषय होता है। वो 130 करोड़ जनता के यानी लीडर हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो खाली एक नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज अगर विपक्ष का कोई नेता पहुंच जाए तो वो कह सकते हैं कि हाँ भी उनकी सिक्योरिटी में उस प्रकार का हमने इंतजाम भी नहीं किए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। आपने जो राज्यपाल को ज्ञापन दिया है उसमें लिखे हैं कांग्रेस के गुंडे, राज्यपाल को ज्ञापन, तो हम इस बिना पर पहुंच गए हैं या हमारा ये मानना है बीजेपी हरियाणा का जिसमें तो आपने भी मुख्य राज्यपाल, तो ये कांग्रेस के गुंडे थे जिन्होंने, मेरा कहना है कि जिन्होंने इस प्रकार की घटनाक्रम किया है वो कांग्रेस के हैं नहीं है, सारा रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन उकसाने वाले आखिर उनके कारकों का विरोध आज तक क्यों नहीं हुआ? सीएम पंजाब जगह जगह घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्टर हर किसी का विरोध करना तो उनका क्यों नहीं हुआ आज तक? केवल बीजेपी के नेताओं का या देश के प्रधानमंत्री का होता है तो इसके पीछे की मंशाएं तो साफ है। पंजाब पुलिस सर, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई लापरवाही नहीं हुई है, कोई चूक नहीं हुई है पंजाब पुलिस की तरफ से। क्या उनकी तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया है उस पर यकीन है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? वो तो केवल उनकी कमेटी नहीं है। पहली बात तो है कि अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है कि कोई चूक नहीं हुई है तो उनको कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब उन्होंने कमेटी बनाई है तो कमेटी एमएचए ने भी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इशू चल रहा है। ये दूध का दूध पानी का पानी 2-3 दिन में होने वाला है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों के मेमो लीक हुए हैं, उन्होंने सर 3 बार प्रधानमंत्री के दौरे से 3 बार पहले अलर्ट किया था सरकार को कि ये रोड जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि इन सूचनाओं के बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है? हालांकि पूरी तरह से नकारा जा रहा है कि अचानक जो है दौरा बना। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सारी बातें 3 दिन के बाद होने वाली है।